अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया जो हाथ मलोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जी मधुबाला अपने मलकूती हुस्न और इश्क के अलोही जज्बे के बाइस मोहब्बत का इस्तिआरा कहलाईं। आज 14 फरवरी है और उनका जन्मदिन है। अमूमन किसी भी अदाकार को उसकी बेहतरीन अदाकारी की वजह से याद किया जाता है, लेकिन मधुबाला एक ऐसी अदाकारा थी जिनको आज भी उनकी अदाकारी और हुस्न के हवाले से याद किया जाता है। शम्मी कपूर, जो कि कपूर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी फैमिली का हर फर्द हसीन व जमील है। शम्मी कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो मधुबाला के साथ काम करने की बहुत ख्वाहिश रखते थे और मधुबाला को बेहद पसंद करते थे। और जब मधुबाला के साथ काम करने का मौका मुयस्सर आया तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे और नर्वस भी थे। नर्वस इसलिए कि वो कहते हैं कि वो इतनी हसीन व जमील थी कि वो डायलॉग्स भूल जाया करते थे। और वो बताते हैं कि ऐसा कई बार हुआ कि मधुबाला जैसे ही उनके सामने आती और कैमरा ऑन होता वो अपने तमाम डायलॉग्स भूल जाते, उन्हें याद ही नहीं रहता कि मुझे क्या कहना था और क्या नहीं कहना था। तो एक बार मधुबाला उनके पास आई और उन्होंने कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और आप डायलॉग्स बोलते वक्त ये भूल जाएं कि आपके सामने मधुबाला खड़ी है। मधुबाला शोखो चंचल थी, उनकी हिस्से मज़ाक बहुत ही ज़बरदस्त थी और वो हर वक्त हंसी मजाक करती रहती थी और खुश रहने की आदी थी, जिंदा दिल थी। मधुबाला की ज़िंदगी में उनका नाम बहुत सारे मर्दों के साथ जुड़ा, लेकिन मोहब्बत के हवाले से उनकी ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट था वो दिलीप कुमार की उनकी ज़िंदगी में आमद थी। वो दिलीप कुमार को बहुत पसंद करती थी, दिलीप कुमार भी उन्हें बहुत पसंद करते थे, दोनों एक होना चाहते थे। लेकिन मधुबाला के वालिद नहीं चाहते थे कि मधुबाला दिलीप कुमार से शादी करें, ये दोनों एक हों। एक वक्त ऐसा भी आया कि मधुबाला को दिलीप कुमार अपने वालिद में से किसी एक का इंतखाब करना था और उन्होंने अपने वालिद का इंतखाब किया। यूँ मोहब्बत की ये जो लाजवाल दास्तान थी वो ख़त्म हुई। मुग़ल आज़म, इसके सेट पर दोनों के ताल्लुकात कशीदा थे। फिल्म का बेशतर हिस्सा उस वक्त शूट हुआ जब दोनों के दरमियान नफ़रत पाई जाती थी, लेकिन दोनों इतने अजीम अदाकार थे कि दोनों ने देखने वालों को शायबा तक नहीं होने दिया कि इनके दरमियान क्या चल रहा था या क्या चल रहा है। जी मधुबाला के परिस्तार सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं थे, पाकिस्तान में भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो पाकिस्तान में उनके एक बहुत बड़े मदाह थे। वैसे तो बहुत से लोग उनके हुस्न के, उनकी अदाकारी के मदाह थे, लेकिन हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मधुबाला को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनको सराहते थे, उनकी अदाकारी को भी पसंद करते थे। और मुग़ल आज़म फ़िल्म का एक गाना था, मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। इस गाने की शूटिंग पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मौजूद थे और उन्होंने इसकी शूटिंग को भी देखा। बहुत ही कम ऐसे अदाकार होते हैं जिनको उनके मरने के बाद भी बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, उनके गाने देखे जाते हैं, उनकी एक्टिंग को देखा जाता है। और मधुबाला के पास ये एक एजाज़ है कि वो अपने इंतकाल के बाद भी आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं। जी मधुबाला को सदियों की अदाकारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि उनको आज की नौजवान नस्ल भी पसंद करती है, उनके गाने देखती है, उनको सराहती है। जी मधुबाला की अदाकारी पे तो घंटों प्रोग्राम्स हो सकते हैं, लेकिन आज चूँकि 14 फरवरी है, पूरी दुनिया में मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है और मधुबाला की बर्थडे भी है, तो हमने सोचा कि सिर्फ हम ज़रा उनकी ज़िंदगी में जो मोहब्बत का मुकाम था उस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करें। तो दिलीप कुमार साहब के बाद मधुबाला की ज़िंदगी में किशोर कुमार साहब आए और किशोर कुमार साहब ने मधुबाला से शादी भी की। और शादी के बाद जब ये दोनों लंदन गए और वहाँ जाकर इन्हें मालूम पड़ा कि मधुबाला के दिल में सुराख है और
उनके पास जीने के लिए बहुत कम वक्त है। दोनों बहुत ही मायूस होकर मुंबई लौटे और जब मुंबई लौटे तो किशोर कुमार ने मधुबाला को उनकी फैमिली के पास छोड़ दिया और जवाब ये बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ अपनी शूटिंग्स में, अपने गानों में, अपने म्यूज़िक में, तो शायद मैं मधुबाला को उस तरह से टाइम नहीं दे सकूँगा, तो बेहतर ये है कि ये अपनी फैमिली के पास रहें। और इस तरह से करते करते मधुबाला के आखिरी अयाम आ गए और वो अपने आखिरी अयाम में दिलीप कुमार को बहुत ज़्यादा याद करती थी। उनकी बहन ने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने आखिरी दिनों में मधुबाला मुग़ल आज़म फ़िल्म को बहुत ज़्यादा देखती थी और बार बार देखा करती थी और दिलीप कुमार को बहुत याद किया करती थी। उन्होंने मरने से पहले दिलीप कुमार से मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया और जब दिलीप कुमार को ये बताया गया तो दिलीप कुमार उनसे मिलने के लिए पहुँचे और वहाँ पर मधुबाला ने दिलीप कुमार से कहा कि मैं मरना नहीं चाहती और अगर मैं ठीक हो जाऊँ तो क्या आप मेरे साथ हीरो आएंगे, क्या मेरे साथ फिल्म में काम करेंगे? तो दिलीप कुमार ने कहा कि मधु आप ठीक हो जाए, मैं आपके साथ हीरो आऊँगा। 23 फरवरी 1969 को वो दिन आन पहुँचा जब मधुबाला को इस दुनिया से रुखसत होना था और वो रुखसत हो गई। और जब उनका इंतकाल हुआ उनके जीवन साथी, उनके शौहर किशोर कुमार साहब उनके साथ नहीं थे। दिलीप कुमार साहब को जब ये पता चला कि मधुबाला की डेथ हो गई है तो उस वक्त वो शहर से बाहर कहीं बहुत दूर फ़िल्म की शूटिंग में मसरूफ़ थे और वो शाम को उस वक्त पहुँचे जब मधुबाला को दफनाया जा चुका था और वो सीधा कब्रिस्तान गए और मधुबाला की कब्र पर काफ़ी देर तक बैठे रहे। मधुबाला ने किशोर कुमार के साथ शादी तो कर ली थी लेकिन उनके दिल में दिलीप कुमार ही बसते थे। आप देख सकते हैं कि वो मोहब्बत का अंजाम कैसा हुआ, वो रिश्ता ख़त्म हो गया, मधुबाला एक नए ताल्लुक़ में बंध गई और उसके बावजूद वो दिलीप कुमार को पसंद करती थीं और मरने से पहले उन्होंने दिलीप कुमार के साथ मुलाकात भी की, ख्वाहिश का इजहार किया, मुलाकात भी हो गई और अपने दिल की बात भी कह दी कि मैं आपके साथ फ़िल्म करना चाहती हूँ। तो मोहब्बत ऐसी ही होती है जो दिल से नहीं निकाली जाती।